हम पहुँचे। आज एक बड़ा दिलचस्प सवाल है कि आई एम इन रिलेशनशिप, कैसे अंदाज़ा करूं कि वो मुझसे सिंसियर है। मुझसे वो वादा करता है रिश्ता भेजने का, लेकिन हर दफ़ा डिले कर देता है, कोई ना कोई बहाना कर देता है। ख़ातिन हज़रात, ये सवाल किसी एक बच्ची का नहीं है, ऐसी बेशुमार बच्चियां हैं जो कॉलेज में हों, यूनिवर्सिटी में हों, इवन जॉब पे हों, तो वो जिसके साथ रिलेशनशिप में होती हैं आम तौर पे वो उन्हें इसी तरह ट्रखा रहे होते हैं। और ये जानना बहुत लाजिम होता है, बहुत ज़रूरी होता है कि वो कितना सिंसियर है आपसे और आपकी ज़िंदगी आने वाले दिनों में किस तौर पे गुजरेगी। ये जानना आपके लिए इतना ही ज़रूरी है कि आप जिस बस पे बैठे हो वो किस जगह जा रही है, या आपकी ज़िंदगी के एंड पे दुख हैं, आपको रोना पड़ेगा, या सुख हैं। हर लड़की ये जानना चाहती है कि उसकी सिंसेरिटी को मैं बुनियादी तौर पर लिटमस पेपर टेस्ट क्या हो कि जहाँ से मुझे अंदाज़ा हो जाए कि जिससे मेरा ताल्लुक़ है वो सिंसियर है, वो मुखलस है। बेटा, पहली बात हमेशा याद रखिएगा, लड़के को या आदमी को किसी को भी टेस्ट करना हो तो आपसे रिलेशनशिप के दौरान वो आपकी इज़्ज़त कितनी करता है, दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट, नंबर 1। नंबर 2, अगर वो अपने घर की औरतों की इज़्ज़त करता है तो आपकी भी इज़्ज़त करेगा। नंबर 3, क्या वो अपने घर की औरतों की तस्वीरें अपने दोस्तों में शेयर करता है? अगर नहीं करता तो फिर आपकी तस्वीर भी शेयर नहीं करनी चाहिए। क्या उसके सारे दोस्तों को इल्म है कि ही इज़ इन रिलेशनशिप और आप उसके दोस्तों के दरमियान टॉक ऑफ द टाउन होते हो? तो इसका मतलब ये हुआ कि सिंसेरिटी एट स्टेक है। वो ये ताल्लुक़ मज़े के लिए, वो इस ताल्लुक़ को समाजी एलिवेशन के लिए इस्तेमाल कर रहा है। सो याद रखिएगा, एक आम घर का आदमी, एक अच्छे घर का लड़का अगर अपनी बहनों और अपने घर की औरतों के लिए इज़्ज़त और गैरत के मामले में टची है, सेंसिटिव है, तो अपनी दोस्त के लिए या अपने रिलेशनशिप को जिसको वो एंड ऑफ द डे मैच्योर करना चाहता है, उसको उतना ही टची होना चाहिए। जिस ताल्लुक़ में आप फॉर ग्रांटेड हो वो ताल्लुक़ कभी निभ नहीं सकता। वो ताल्लुक़ चाहे आप पे वो ख़र्च कर रहा हो, चाहे आपको होटलिंग करा रहा हो, चाहे आपको खाने खिला रहा हो, इफ़ ही इज़ टेकिंग यू एज अ फॉर ग्रांटेड, तो आपकी हैसियत एक इस्तेमाल शुदा टिश्यू पेपर या एक मसले हुए कपड़े और कागज़ से ज़्यादा नहीं होगी, और फिर बैठ के आप आने वाले दिनों में रोगे। इसी सवाल का दूसरा पहलू ये था कि वो रिश्ता नहीं भेजता, नखरे करता है, बहाने करता है, उसको डिले करता है। ये अलग अलग केसेस में अलग अलग होता है। लाइक जो लोग बहुत सीरियस होंगे, ये याद रखिएगा, जो ताल्लुक़ को निभाना चाहेंगे और आपको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाहेंगे, वो इसको बहुत जल्दी मैच्योर करेंगे और कभी आपको तमाशा नहीं बनने देंगे। रिश्ता भेजेंगे, मंगनी होगी, ताल्लुक़ बनेगा और आप उनकी शादी करके उसके घर पे चले जाओगे। अगर उस लड़के की तरफ से बहाने होते हैं, कभी माँ नहीं मान रही, कभी बाप नहीं मान रहा, तुम अपनी माँ से बात करो, तुम अपने भाई से बात करो, तो याद रखिएगा उसकी सिंसेरिटी बहुत बड़ा सवालिया निशान है। शादी की दावत या शादी का रिश्ता लड़की नहीं लेके जाती, लड़का लेके आता है। सो वेन एवर ही इज़ सीरियस, वेन एवर ही इज़ सिंसियर, वेन एवर ही इज़ टॉकिंग अबाउट द रिलेशनशिप, तो मैच्योर उसने करना है। वो आएगा इज़्ज़त, इकराम और एहतराम के साथ। अपनी माँ को भेजे, अपने बाप को भेजे, अपनी बहन को भेजे या भाई को भेजे। सो इनिशिएट वो करेगा। कभी आप ये हमाकत मत कीजिएगा, कभी बेवकूफ़ी मत कीजिएगा कि आप खुद सबसे बात करके माहौल बना लो और वहाँ से ना आए तो फिर आप तमाशा बन जाओगे। खुद आपकी जहानत, खुद आपकी अकल, खुद आपका चॉइस, ये एक सवालिया निशान बन जाएगा कि इसको इतनी भी अकल नहीं है इंसानों को जांचने की और उनको पहचानने की। तीसरी बात जो बहुत अहम है कि लड़के इस ताल्लुक़ को लंबा क्यों खींचते हैं और मैच्योर क्यों नहीं करते, और लड़कियां बेचारी इस सवाल करने पे मजबूर हो जाती हैं। इसकी भी 2 बुनियादी वजह हैं। अगर वो अंदर से पूरी तरह यकसू है कि उसे सिर्फ अपना फ़ायदा लेना है और अपना फ़ायदा निकालना है, तो वो आपको मुसलसल यूज़ करता रहेगा। आप पे कोई ख़र्चा उसका नहीं हो रहा, समाजी तौर पे उसे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा, उसे कहीं पे नहीं करना पड़ रहा। सो वो अपना जो मनफी मकसद है आपके जिस्म को इस्तेमाल करने का, वो करता रहेगा। उसे एहसास गुनाह भी नहीं होगा, आपकी ज़िंदगी बर्बाद करके रख देगा और ख़ुद उसके लिए वो बोझ नहीं होगा, चूँकि अपने तौर पे उसने चीज़ को प्लान करके ये कर रहा होगा। सो जितना लंबा खींचेगा, यानी अब मेरे पास ऐसे ऐसे केसेस आ रहे हैं कि 4 से 6 बरस तक लड़कियाँ
अपनी बेवकूफ़ी की वजह से, अपनी हमाकत की वजह से नहीं। वो ना तो बेवकूफ़ होती हैं ना अहमक होती हैं। वो सोचती हैं कि आज इस्तेमाल हो गई, कल इस्तेमाल हो गई, शायद इसको शर्म आ जाए और इस रिश्ते को मैच्योर कर ले। ये नहीं करेगा। यानी आप जो उसे मुफ्त में अवेलेबल हो, मुफ्त में दस्तयाब हो, उसे कहीं एफर्ट नहीं करनी पड़ती, कहीं पैसा खर्च नहीं करना पड़ता, नखरे अलग अपने वो पूरे करवाता है और आप उसके नखरे उठाते हो। यानी अपनी इज़्ज़त, लाज, शर्म, हया सब देने के बावजूद आप उसका ख्याल रख रहे होते हो कहीं ये नाराज़ ना हो जाए, और वो बदबख्त आपको भरपूर इस्तेमाल करने के बाद आखिर में ठोकर मार के चल देता है और उसके माथे पे अफसोस की, दुख की शिकन भी नहीं आती और आप आने वाले बरसों के लिए बर्बादी आपका इंतज़ार कर रही होती। दूसरी चीज़, बहुत से लड़के ऐसे हैं जो चैटर बॉक्स होते हैं। दे नीड केयर, they need extra care, so you are available. they need a person to talk, you are available. आप सोचिए कि वो बात करना चाहता है, वो केयर लेना चाहता है, वो चाहता है कि कोई उसकी कॉल लंबी उससे बात करे, और वो जो उल्टी सीधी बातें करना चाहता है वो सुनने पे, इवन दिखने पे, दिखाने पे भी आप तैयार हो, तो वो क्यों इसको किसी ऐसी शक्ल में लेके जाएगा जिसमें ये सारी लज्जत, खुशी नहीं होगी और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी। याद रखिएगा, वो लड़का, वो आदमी जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने पे तैयार नहीं है, वो कभी मुखलस नहीं होता, वो कभी सिंसियर नहीं होता। सो जब आप किसी रिलेशनशिप पे जा रहे हो तो हमेशा रुक कर उसको अच्छी तरह से जांचिए, आंकिए, फिर आगे चलिए। और सबसे जो आखिरी बात है, वो सबसे बड़ी बात है, अगर आप दोनों का फ़िका एक नहीं है तो ये बिल्कुल सिंसियर आदमी नहीं है, चूँकि ये लंबा रिश्ता खिंचता चला जाएगा, वो आपको इस्तेमाल करता जाएगा और एंड ऑफ द डे ही वुड से ओनली वन सेंटेंस कि मेरी माँ और मेरे बाप, जिससे ये तो फ़िका और है, हमारा फ़िका और है, ये तो नहीं हो सकता। सो उल्टे भी लटक जाओगे तो भी रिश्ता नहीं हो सकेगा। दूसरा, अगर आपकी बरादरी और है, लाइक जाटों की लड़की की शादी जो मर्ज़ी हो जाए जाटों में होगी, वो किसी मुग़ल में, किसी और ज़ात में उसके पेरेंट्स करने नहीं देंगे। इसी तौर पे बहुत सारी बरादरियाँ ऐसी हैं जो बहुत कमिटेड हैं अपनी लड़कियों या अपने लड़कों के मामले में, चूँकि वो फैमिली के लोग होते हैं और अपनी फैमिली के सामने, अपने भाइयों के सामने, चचा तायों के सामने वो अफोर्ड नहीं कर सकते कि उनको वो कैसे डिस्क्लोज़ करें कि ये लड़का, ये लड़की किसी और फैमिली से हैं। हाँ, शहर में जिनका कोई ख़ानदान नहीं होता, जिनका कोई घर नहीं होता, सबसे मरे मराए होते हैं और 2-2 4-4 टोटरू रहे होते हैं, वहाँ ये इशू नहीं होता। लेकिन इन मोस्ट ऑफ द केसेस, अगर वो कंट्री साइड से हैं, अगर वो पेरीफ्री से हैं, पेरीफ्री कहते हैं छोटे शहरों से जो बड़े शहरों के आसपास होते हैं, और ज़िम्मेदार हों, तो फिर याद रखिएगा उसके किसी वादे पे, किसी बोल बचन पे कभी एतबार नहीं किया जा सकता। इन सारी बातों को दोबारा सुन लीजिएगा, अपने रिश्तों को माप लीजिएगा, जान लीजिएगा वो तराजू है। अच्छा, सबसे एक और जाते जाते मैं आपको बता दूं कि अगर आपके दिल में रब है, आपके दिल में अपने वैल्यूज़ से, दीन से मोहब्बत है और वो वैसा नहीं है, तो भी ये बेल मुंढे नहीं चढ़ेगी। आप कुर्बानी देते जाओगे, अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी मता गंवा बैठोगे, लुटा बैठोगे, ये सोच के कि आएगा तो मैं इसको ठीक कर लूँगी। ऐसे लोग ठीक नहीं होते, पर आप ना ठीक हो जाते हो। अल्लाह आपको सलामत रखे, खैरियत से रखे, इज़्ज़तों और असमतों की हिफाजत करे। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।